जिस तरीके से अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करूं, देखिए तेजी से सोना वो खरीद रहे हैं यस, क्योंकि उन्हें भी समझ आ रहा है कि आने वाले वक्त में सोना कहीं ना कहीं रख लेना चाहिए। यस, क्या पता कब क्या सिचुएशन आ जाए, एग्ज़ैक्टली, कब किस तरीके से अनिश्चितता का माहौल पैदा हो सकता है। यस, अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना देखिए इस चीज़ में सबसे आगे चल रहा है। राइट। और कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो ये रेस चल रही है गोल्ड को लेकर, ये कहाँ तक जा सकती है? देखिए डी-डॉलरेशन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा है गोल्ड के ऊपर में। हम्म। डी-डॉलरेशन की वजह से लोगों ने गोल्ड को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज में हम्म। सिल्वर की इन्वेंट्री कम हो गई है। ठीक है? इसका मतलब कि वो सिल्वर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं धीरे-धीरे। वो लोग अपने यूज़ में उसको ले रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर जो वेयर हाउस हैं, वहाँ हम्म। पर सिल्वर की इन्वेंट्री कम हो गई है। अगर आप पिछले 10 सालों के आंकड़े को देखेंगे तो सिल्वर की सप्लाई कम हुई है, गोल्ड की सप्लाई कम हुई है, बट गोल्ड की डिमांड बहुत बढ़ी है, सिल्वर की डिमांड बहुत बढ़ी है। तो हम्म। कहीं न कहीं अगर एक ऐसा कमोडिटी जो कि एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है हम्म। या अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट हेज होता है, तो उसकी अगर सप्लाई कम हो रही है, इसका मतलब कि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं लोग उसको एक्वायर कर रहे हैं या उसको बाय करके होल्ड करके चल रहे हैं। तो हम्म। ये ट्रेंड हमने देखा, रिसेंटली हमने देखा कि चाइना ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं कि लोग हाँ। गोल्ड एक्यूमुलेट ना करें। उन्होंने गोल्ड सेविंग अकाउंट वहाँ पे क्लोज़ कर दिए हैं। आपको बताना पड़ेगा अगर आपको चाइना में गोल्ड सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो आप क्यों खरीद रहे हो? हम्म। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप गोल्ड को बेच रहे हो तो वहाँ पर उन्होंने टैक्स भी कम कर दिए हैं, जिससे कि लोगों को जो है उसका बेनिफिट मिल सके। हम्म। तो कहीं न कहीं अब चाइना ये देख रहा है कि लोग बहुत सारा गोल्ड एक्यूमुलेट करके अपने पास रख रहे हैं। तो वो ये चाहता है कि लोग गोल्ड अपने पास ना रखें, बाकी जगह पैसा लगाएँ। तो चाइना के अंदर ये एक ना ट्रेंड होता है। हम्म। कभी एक कमोडिटी को पकड़ते हैं, उसको पूरा बाय कर लेते हैं। हम्म। कभी वो दूसरी कमोडिटी को पकड़ते हैं। तो आजकल अगर हम देखेंगे तो उन्होंने पूरा गोल्ड सिल्वर को पकड़ा हुआ है और गोल्ड एक्वायर करते जा रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि उनको लगता है कि गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है हम्म। जिसको आप आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। हम्म। तो बेसिकली यही जो ट्रेंड है ना, यही उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखेंगे कि चाइना के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बहुत बाय किया है, हम्म। चाइना के इंडिविजुअल्स रिटेल कस्टमर ने बहुत गोल्ड बाय किया है, सिल्वर बाय किया है। तो चाइना का बहुत बड़ा रोल है और अगर चाइना ऐसे ही आगे लेकिन बाय चाइना करता रहा। डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कि देखिए चाइना कितना कभी भी गोल्ड डिस्क्लोज वो नहीं खरीद करता, रहा है, वो नहीं। डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। चाइना से कभी न्यूज़ आपको बहुत रेयर ही जो न्यूज़ आपको पास होती हुई दिखाई देगी और ये भी नहीं पता कि जो न्यूज़ आ रही है वो कितनी ट्रू ट्रू है, हम्म। क्योंकि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत जल्दी से न्यूज़ को नहीं फ्लो करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बट जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं या जो इंटरनेशनल खबरें जो न्यूज़ आती हैं, जो इंटरनेशनल सोर्सेज़ से पता लगता है कि चाइना एक्यूमुलेट कर रहा है। हम्म। तो कहीं न कहीं उससे लग रहा है कि चाइना जो है वो अभी भी गोल्ड सिल्वर के पीछे है और उसको वो कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट कर रहा है अपने सेंट्रल बैंक्स में। हम्म। अच्छा, जिस तरीके से हमारी जो तिगड़ी को लेकर इस पॉडकास्ट में हम जी, बातचीत कर रहे हैं, डॉलर, रुपीस और गोल्ड को यस। लेकर, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में कौन सुपर हीरो बनकर सामने आ सकता है? देखिए गोल्ड ही निकलेगा सुपर हीरो बन के, तो क्योंकि अनसर्टेनिटी मुझे लगता है कि अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा। हो सकता है कि अनसर्टेनिटी उतने लेवल पे ना हो, अनसर्टेनिटी थोड़े कम लेवल पर हो, मगर जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को बाय कर रहे हैं, जिस तरीके से करेंसी में डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो हम्म। उससे लगता है कि गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। और जिस तरीके से लोग डी डॉलरेशन की वजह से दौड़ में हैं कि भाई मेरी करेंसी स्ट्रांग हो, मेरी करेंसी स्ट्रांग हो, तो ऐसे में गोल्ड सबसे ज़्यादा एक ऐसा कमोडिटी निकल कर आएगा जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंस रखेगा। हम्म। तो गोल्ड तो मुझे लगता है कि 2026 में भी परफॉर्म करने वाला है। हालाँकि हो सकता है कि ट्रम्प साहब कुछ हद तक डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ ट्रेड वॉर के ज़रिए या कुछ बातों के ज़रिए, तो वो वहाँ पर आ सकता है, मगर अल्टीमेटली आप देखेंगे कि गोल्ड ही वहाँ पर सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा। हम्म। अच्छा, जिस तरीके से डॉलर जो है ना अभी कई दुनिया भर की करेंसी के लिए एक कहीं ना कहीं मुसीबत बनता जा रहा है, जो बिल्कुल, उसका बिल्कुल। स्ट्रांग होना। यस। और इससे क्या लग रहा है कि अगर डॉलर इसी तरीके से स्ट्रांग होता रहा तो जो ग्लोबल मार्केट है उसकी क्या सिचुएशन, क्या तस्वीर बनेगी फिर? देखिए डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा-सा अनसर्टेनिटी का माहौल आएगा, मार्केट गिर सकती हैं अगर डॉलर स्ट्रेंथ लेगा तो, क्योंकि पैसा जो है फिर सारा डॉलर में शिफ्ट होगा। हम्म। तो डॉलर का उतना ज़्यादा स्ट्रांग होना भी खतरनाक है। एक मॉडरेट रहेगा तो ठीक है कि लोग उसमें पैसा डालेंगे, निकालेंगे, बट अगर वो एक रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा तो फिर हम्म। वो मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। हम्म। तो मेरे हिसाब से कि और लोग चाहते भी नहीं कि डॉलर इतना स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर एक करेंसी स्ट्रांग हो गई तो उसकी डोमिनेंस बहुत बढ़ जाएगी। हम्म। उसकी अगर डोमिनेंस बढ़ गई तो फिर आपको बाकी जगह आपको जो है सर्वाइव करना पड़ेगा खाली, तो आप उसको नहीं उतनी तरीके से वर्क कर पाएंगे। तो वर्ल्ड को संभालने के लिए हम्म। डॉलर का उतना स्ट्रांग होना भी बड़ा मुश्किल है, मतलब वो होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि गोल्ड के जो पैरामीटर्स है वो टोटली डॉलर पे डिपेंड करते हैं। हम्म। अगर डॉलर स्ट्रेंथ लेगा तो गोल्ड का भाव नीचे आता हुआ दिखाई देगा, मगर अगर डॉलर स्ट्रेंथ लेगा तो हम्म। बाकी करेंसी वीक होंगी तो फिर अगेन गोल्ड स्ट्रेंथ देता हुआ दिखाई देगा, अच्छा। क्योंकि गोल्ड बाकी करेंसी को भी हेज करता है। हम्म। अगर आपका रुपी वीक होगा, डॉलर स्ट्रेंथ लेगा, रुपी वीक होगा, रुपी वीक हाँ। होगा तो डॉलर आपका जो गोल्ड है डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा। हम्म।
तो जो पैरिटी है इंटरनेशनल मार्केट से वो डिसेबल्ड हो जाएगी, वो बहुत अनसर्टेन हो जाएगी। तो इसलिए अगर डॉलर स्ट्रेंथ भी लेगा ना तो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के भाव बढ़ जाएंगे। और अगर डॉलर स्ट्रेंथ लेगा, मान लीजिए यूरो वीक हुआ या पाउंड वीक हुआ, तो अगर वो करेंसीज वीक होंगी तो अगेन वहां के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को एक्यूमुलेट करेंगे अपनी फॉरेक्स रेट्स को मेंटेन करने के लिए। तो इस वजह से फिर आपको गोल्ड के अंदर सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे नहीं लगता कि डॉलर में उतनी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। डॉलर एक लिमिट तक ऊपर जाएगा, बट हाँ कहीं ना कहीं वो जाकर स्टेबल हो जाएगा और फिर फाइनली आपको गोल्ड के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। अच्छा, जब लास्ट बजट था ना तो उस टाइम पे सरकार ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी एसजीबी गोल्ड यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो उससे कहीं ना कहीं निवेशक बड़े हताश हो गए थे कि क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न उससे मिला है। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी जहां पर उन्हें छप्पड़ फार रिटर्न मिला है 5 साल के अंदर अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जिस तरीके से इसको लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, इससे अब क्या लग रहा है कि अब क्या क्या ऑप्शन इन्वेस्टर्स के पास रह गए हैं कि अभी अगर उन्हें गोल्ड में ही निवेश करना है तो वो कौन कौन सा बेस्ट उनके पास ऑप्शन हो सकता है? देखिए, एक ऑप्शन तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तो ख्याल गोल्डन चांस था, जिसने पैसा लगाया उसने पैसा बनाया भी है, बट अब नहीं है। तो गोल्ड ईटीएफ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और हमने देखा कि गोल्ड जब से सोवरेन गोल्ड डिसेबल्ड हुआ है उसके बाद से गोल्ड ईटीएफ में बहुत अट्रैक्शन आ गया है। गोल्ड ईटीएफ अगर अभी एयूएम देखें तो करीबन 90,000 करोड़ के आसपास गोल्ड ईटीएफ के अंदर एयूएम है। सिल्वर में भी करीबन 45,000 करोड़ के आसपास का एयूएम इंक्रीज हो गया, तो काफ़ी अच्छा एयूएम गोल्ड सिल्वर में आ गया ईटीएफ में। तो लोग अब जो पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यूज़ करते थे अब वो ईटीएफ के थ्रू आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गोल्ड ईटीएफ में लोग आ रहे हैं। हालांकि डिजिटल गोल्ड भी मार्केट में अवेलेबल है, बट वो रेगुलेटेड नहीं है। आपको अगर रेगुलेटेड ट्रेड करना है तो गोल्ड ईटीएफ है जिसको आप ट्रेड ले सकते हैं, या एमसीएक्स के थ्रू आप गोल्ड को बाय करके अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। या फिजिकल तो है ही, अगर आपको लग रहा है तो फिजिकल भी आप छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। बट हाँ, गोल्ड ईटीएफ समथिंग इज जो कि उसने एसजीबी को रिप्लेस किया है, तो जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से ईवीज का दौर शुरू हो चुका है बहुत तेजी से, और कहीं ना कहीं ईवीज का मतलब ये हुआ कि अगर जो सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको इससे बेनिफिट हो सकता है। क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो सिल्वर है वो गोल्ड पर भारी पड़ सकती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि शंघाई स्टॉक जो फ्यूचर एक्सचेंज है वहाँ पे सिल्वर की इन्वेंट्री बहुत लो हो गई है। तो अगर सिल्वर की इन्वेंट्री लो गई है इसका मतलब कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो वेयर हाउस से माल उठा रही हैं। वेयर हाउस से अगर वो माल उठा रही हैं इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो उसको कंज्यूम कर रही हैं। अब इंडस्ट्री वो कैसी हो सकती है, या तो ईवीज की इंडस्ट्री होगी, या कोई बैटरी मेकर होगा, या मोबाइल मेकर होगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स मेकर होगा, या हो सकता है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स मेकर हो। तो कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्रीज वेयर हाउस से माल उठा रही हैं इसका मतलब कि कहीं ना वो उसको कंज्यूम करेंगी। तो सिल्वर का जो यूसेज है, अगर आप चाहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो, किसी भी आप ईवीज में देखो, चाहे आप इलेक्ट्रिक आइटम में देखो, इवन आपके मोबाइल फोन के अंदर भी गोल्ड सिल्वर मिलता है। तो आप अगर जितना यूज करेंगे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को तो वहाँ पर आपको गोल्ड सिल्वर का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जो डिमांड है सिल्वर की इंडस्ट्रीज के अंदर वो बहुत इंक्रीज हुई है। अगर आप 10 साल का डेटा भी देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको बहुत फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिलेगी कि सिल्वर की कितनी डिमांड वहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो सिल्वर की डिमांड तो रहने वाली है। और मतलब कुछ तो प्रेडिक्शन ऐसी आ रही है कि लोग बोल रहे हैं कि 2026 में $200 चला जाएगा। हाँ, बिल्कुल राइट। तो ठीक है, वो चला जाएगा, ठीक है, बट आप मानते? हाँ, मैं तो $100 तो मानता ही हूँ कि 100 तक तो जाना ही चाहिए। 80 से लेकर $100 तो जाना ही चाहिए रेट। जिस तरीके का मोमेंटम आया 14 साल के बाद वो बाहर निकला है, और जिस तरीके का यूसेज आया है, तो मेरा तो मानना है कि 2026 में आपको 70 से लेकर 80 से लेकर 100 के बीच में जरूर दिखाई देगा भाव। ये मेरा मानना है कि आपको रेट दिखाई देगा। बट कहीं ना कहीं जो डिमांड है ना वो सिल्वर की बहुत स्ट्रांग इंक्रीज हो रही है, और कहीं ना कहीं जो सप्लाईज है वो बहुत लोअर है। तो इसको देख के जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है ना उसके अकॉर्डिंग लगता है कि 2026 में आपको सिल्वर भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा।